इस वीडियो में हम बात करेंगे 1995 की फिल्म लैंड एंड फ्रीडम के बारे में, जो डेविड नाम के एक ब्रिटिश कम्युनिस्ट आदमी के अतीत की कहानी है जिसने स्पेनिश सिविल वॉर में हिस्सा लेने का फैसला किया था। डेविड कार नाम के एक बूढ़े आदमी की तबीयत बिगड़ने लगी और ऐसा होने पर उसकी पोती ने डॉक्टर्स को अपने घर बुलाया। बिना वक्त गवाए डेविड को हॉस्पिटल ले जाया जाने लगा, पर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही डेविड की मौत हो गई। घर लौटकर उसकी पोती को डेविड के कमरे में कुछ पुराने पेपर्स मिले जिसमें कुछ चिट्ठियां और तस्वीरें भी मौजूद थी, और उन सारे पेपर्स को देखकर उसे अपने दादा के अतीत के बारे में पता चला। 1936 के स्पेन में मजदूरों का आंदोलन चल रहा था और इस वजह से फासिस्ट सरकार के खिलाफ लोगों की जंग छिड़ गई। डेविड उस वक्त ब्रिटेन के कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा हुआ करता था और वो खुद भी एक बेरोजगार मजदूर हुआ करता था। उसकी पार्टी के लोग स्पेन में हो रहे इस सिविल वॉर में फासिस्ट सरकार के खिलाफ लड़ना चाहते थे और डेविड ने इसी लड़ाई का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। डेविड के फैसले ने उसकी दोस्त किटी को हैरान कर दिया, पर डेविड का कहना था कि उसके पास ना तो कोई नौकरी है और ना ही कोई परिवार, इसलिए बिना किसी फिक्र के वो जंग का हिस्सा बन सकता है क्योंकि उस देश को उसके जैसे लोगों की जरूरत है। अपना देश छोड़कर उसने स्पेनिश बॉर्डर पार किया और ट्रेन में उसकी मुलाकात बर्नार्ड नाम के एक फ्रेंच आदमी से हुई जिसने उसे स्पेनिश मजदूरों की पार्टी पोम के बारे में बताया। वहां मौजूद हर स्पेनिश इंसान डेविड के आने से खुश था और उनका कहना था कि उन्हें इस जंग में मदद की जरूरत थी। बर्नार्ड की मदद से डेविड पोम में भर्ती हुआ और उस पार्टी में मायते नाम की एक औरत भी मौजूद थी जिसकी बहादुरी देखकर वो हैरान हो गया। जिस कंपनी का डेविड हिस्सा था उसमें अलग अलग देशों से आए लोग मौजूद थे और धीरे धीरे उन सबकी दोस्ती हो गई। उन सबको कैप्टन विदाल के पास ले जाया गया जिसने उन्हें आगे की लड़ाई के बारे में समझाया और बताया कि उन्हें अलग अलग शहरों और गांवों में जाकर फासिस्ट लोगों से लड़ना होगा। उस कंपनी में कूगन और ब्लांका नाम के दो लोग भी थे जो एक दूसरे से प्यार करते थे। ये सारी बातें डेविड ने किटी को चिट्ठियों के जरिए बताई और आज ये बातें उसकी पोती पढ़ रही है। महीनों तक साथ लड़ते हुए डेविड और उसके साथियों की दोस्ती गहरी होती गई, पर इस जंग में उन्हें कई तकलीफों का सामना भी करना पड़ा। दूसरे साथियों के साथ मायते ने डेविड को बताया कि ब्लांका एक प्रोस्टिट्यूट है और उन्हीं के कहने पर डेविड ब्लांका से बात करने गया, पर वो ये नहीं जानता था कि ये सब कुछ एक प्रैंक था और डेविड को शर्मिंदा होना पड़ गया। एक दिन पिगात नाम के आदमी के लिए चिट्ठी आई और चिट्ठी पढ़कर वो अपने घर लौटने के लिए वहाँ से भागने लगा। मायते के पूछने पर उसने बताया कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है और वो उस आदमी को मारना चाहता है। किसी तरह उसे शांत करके मायते ने उसे रोक लिया और कहा कि उसे ये लड़ाई अपनी बेटी के भविष्य के लिए लड़नी है, ना कि अपनी पत्नी के लिए। अगली सुबह उन्होंने उस गांव में जाने की तैयारी की जहां फासिस्ट सिपाहियों का कब्जा था और उन सिपाहियों से वो लोग घंटों तक लड़ते रहे। इस लड़ाई में कुछ लोग घायल भी हुए, पर गांव में घुसकर उन लोगों ने सारे सिपाहियों को मार गिराया। कंपनी के लोग बेफिक्र हो गए, पर अचानक उन्हें पता चला कि कुछ सिपाही अब भी जिंदा है। लड़ते हुए कूगन मारा गया और सिपाहियों के साथ गांव के कुछ लोग भी घायल हो गए। कूगन की मौत ने ब्लांका को तोड़ दिया और उसकी मौत के लिए डेविड अपने आप को जिम्मेदार मानने लगा क्योंकि लड़ाई के बीच वो कूगन से बहस कर रहा था। उस गांव के पादरी को भी बंदी बना लिया गया क्योंकि वो भी फासिस्ट सिपाहियों के साथ था और कंपनी पर हमला कर रहा था। धीरे धीरे गाँव की तकलीफें सामने आने लगी। गाँव के कई मर्दों को मार दिया गया था और इस पाप की सजा उस पादरी को भी मिल गई। 3 दिन के लिए डेविड की कंपनी के लोग उसी गांव में रहने वाले थे और एक रात डेविड ने ब्लांका से माफी मांगी। उसने ब्लांका को संभालने की कोशिश की, पर इस बीच उसे उससे प्यार होने लगा। गांव के लोगों के साथ कंपनी के शहीद सिपाहियों को भी दफनाया गया और बाकी के लोग आगे की लड़ाई के लिए तैयार हो गए। गांव वालों ने डेविड की कंपनी की मदद करने की तैयारी शुरू की, पर इस बीच पेपे नाम के एक किसान ने कहा कि उनके पास खाने के लिए ज्यादा सामान नहीं बचा है, इसलिए उन्हें सरकार की मदद लेनी होगी। पर गांव के दूसरे लोग इससे सहमत नहीं थे। उन लोगों की बहस सुलझाने का काम लॉरेंस ने किया और उन्हें समझाया कि साथ मिलकर ही वो लोग फासिज्म के खिलाफ लड़ पाएंगे। गांव वाले समझ गए कि उन्हें आजादी की जरूरत पूरी करने के लिए एक दूसरे से लड़ना बंद करना होगा और वो सब अपने देश और अपनी जमीन के हक की लड़ाई के लिए तैयार हो गए। कंपनी के लोग अपने सफर में आगे बढ़े और डेविड और ब्लांका की दोस्ती होने लगी। डेविड बदलने लगा था और एक जंग की असलियत अब समझने लगा था और इस बदलाव के बारे में उसने किटी को भी बताया। एक दिन विदाल ने कहा कि वो स्पेन की रिपब्लिक सेना से मिलने जा रहा है और उन्हें अपनी पार्टी के साथ जंग लड़ने का न्योता देने वाला है। विदाल जानता था कि उसकी पार्टी को ज्यादा लोगों की और हथियारों की जरूरत है, इसलिए वो ये कदम उठा रहा था, पर कुछ लोग इसके लिए तैयार नहीं थे।
उनका मानना था कि सेना का हिस्सा बनकर उनकी क्रांतिकारी भावना खत्म हो जाएगी और उन्हें सेना के कहने पर हर एक कदम उठाना पड़ेगा। स्टालिन जैसे फासिस्ट लोग यही चाहते हैं, इसलिए वो लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उन सब की बातें सुनकर डेविड भी सोच में पड़ गया और उसने अपना वोट इस फैसले के खिलाफ दिया। कुछ दिन बाद डेविड स्पेन के कुछ जवान लड़कों को बंदूक चलाना सिखा रहा था, पर अचानक उसकी राइफल से उसी को चोट लग गई और ये देखकर लॉरेंस अपना आपा खो बैठा। डेविड को एक हॉस्पिटल में भर्ती करने का फैसला किया गया और तब ब्लांका ने उससे कहा कि हॉस्पिटल से निकलकर उसे बार्सिलोना के एक घर में जाना चाहिए जहां वो आराम कर सकता है। अपनी कंपनी को छोड़कर डेविड हॉस्पिटल की ओर बढ़ा और कुछ हफ्तों बाद इलाज करवाकर वो उसी घर में गया जिस घर के बारे में उसे ब्लांका ने बताया था। पर वहां जाने पर डेविड को पता चला कि ब्लांका वहीं मौजूद है और 7 दिन की छुट्टी लेकर वो डेविड के साथ रहने आई है। उसने ये भी बताया कि अब औरतों को लड़ाई का हिस्सा बनने नहीं दिया जाता और वो सिर्फ नर्सेज और डॉक्टर्स का काम करती है। ब्लांका कुछ वक्त के लिए जंग से दूर रहना चाहती थी, इसलिए वो डेविड के पास आई थी और उस दिन उन दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई। अगली सुबह नींद से जागते ही डेविड को पता चला कि पुलिस वाले बार्सिलोना के लोगों को परेशान कर रहे हैं। डेविड ने अब अपनी कंपनी छोड़कर कम्युनिस्ट सेना को ज्वाइन कर लिया था और जब ये बात ब्लांका को पता चली तो वो नाराज हो गई क्योंकि स्टालिन की कम्युनिस्ट सेना क्रांतिकारियों को धोखा दे रही है। नाराज होकर ब्लांका वहाँ से जाने लगी और अपने असली साथियों के साथ लड़ने की बात करने लगी। धीरे धीरे क्रांतिकारी अलग होने लगे जिसकी वजह से उन सब में आपस की लड़ाई छिड़ गई और इस तरह फासिस्ट गवर्नमेंट की जीत होने लगी। डेविड कम्युनिस्ट सेना के साथ लड़ता रहा और सेना के लोगों की वजह से आम नागरिक तकलीफ झेलते रहे। डेविड को धीरे धीरे एहसास हुआ कि इस लड़ाई में वो लोग असली दुश्मन को भूल गए हैं और उसने वहां से निकलने का फैसला कर लिया। वो अपनी पुरानी पार्टी पोम के बारे में बुरी बातें सुनकर थक गया था, पर वो इस बारे में कुछ कर नहीं पाया। गुस्से में उसने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ दिया और वापस अपनी पुरानी पार्टी में लौट गया। वो सालों बाद अपने दोस्तों से मिल रहा था और वो सब उसे देखकर खुश हो गए। सिर्फ ब्लांका उसे देखकर खुश नहीं थी, पर जब डेविड ने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उसने डेविड को माफ कर दिया। डेविड को पता चला कि उस पार्टी के कई लोग मारे गए हैं और कुछ लोग डर के मारे वहाँ से भाग निकले हैं। पोम के पास अब भी हथियारों की कमी थी, मगर फिर भी वो इस लड़ाई में पीछे नहीं हटना चाहते थे। डेविड ने अपने साथियों के साथ आगे की लड़ाई शुरू की और वो लोग फासिस्ट सिपाहियों को मारने की पूरी कोशिश करते रहे। आगे बढ़ते हुए कुछ लोग मारे भी गए, पर जंग चलती रही। विदाल से वादा किया गया था कि उसकी मदद के लिए सिपाहियों को भेजा जाएगा, पर कोई भी मदद करने आया नहीं। देखते ही देखते उनकी गोलियां भी खत्म होने लगी और उन सबको लगने लगा कि अब उनकी मौत हो जाएगी। विदाल ने हालात संभालने की कोशिश तो की, पर वो भी हार मानने लगा। उसने अपने साथियों को पीछे हटने के ऑर्डर्स दे दिए ताकि उनकी जान बच जाए। ब्लांका कुछ डॉक्टर्स के साथ मिलकर अपने साथियों को बचाने की कोशिश करती रही और एक दिन डेविड ने देखा कि कुछ सिपाही उनकी ओर बढ़ रहे हैं। कई दिनों तक मदद मांगने के बाद आखिरकार सिपाहियों को उनके पास भेजा गया और उन सिपाहियों के साथ लॉरेंस भी वहां आ पहुंचा। मगर अचानक विदाल से कहा जाने लगा कि उसके साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि पोम नाम की पार्टी को अब गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। विदाल ये सब कुछ सह नहीं पाया क्योंकि वो सालों से देश के लिए लड़ रहे हैं और उन्होंने कई शहरों को आजादी दिलाई है। हार मानकर उन सबको अपने हथियार फेंकने पड़े, पर कुछ लोग अब भी हथियार फेंकने को तैयार नहीं थे। ऐसे ही लोगों को बचाने की कोशिश में ब्लांका की मौत हो गई और उसकी मौत ने डेविड को पूरी तरह तोड़ दिया। ब्लांका की लाश लेकर डेविड वहां से निकल गया और शहर से दूर किसी गांव में ब्लांका के परिवार के पास पहुंचा। उसने ब्लांका के परिवार के साथ उसके फ्यूनरल की तैयारी की और उसे दफनाकर वो वापस अपने देश लौट आया। डेविड और उसकी कंपनी उस वक्त जंग तो हार गई, पर उन क्रांतिकारियों की वजह से आजादी की लड़ाई चलती रही। अंत में डेविड के फ्यूनरल का वक्त आया और उसके संघर्ष को समझने पर उसकी पोती ने आज उसे वो इज्जत दी जिस पर उसका हमेशा से हक रहा है और उसके साथ वहाँ मौजूद लोगों ने भी डेविड की सोच और उसके आदर्शों को सम्मान दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।